हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों लास्ट वीडियो हमने बात करी थी हिमालय के बारे में, हिमालय का विस्तार और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके बारे में हमने पूरे डिटेल में समझ लिया था। और आज जो बात करने वाले हैं हिमालय की कुछ श्रृंखलाओं के बारे में, जो हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं वो इसके बारे में यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। अब हिमालय को हम यहाँ पर 4 भागों में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर सबसे पहले ट्रांस हिमालय, जो सबसे उत्तरी श्रेणी है। उसके बाद बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय है, उसे कहते हैं मध्य हिमालय। जो इसके बाद आता है यहाँ पर शिवालिक हिमालय। जो हमने ये 4 श्रेणी रखी है उसको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर समझते हैं। कैसे? देखिए ये यहाँ पर तिब्बती जो पठार है ये तिब्बत का पठार है, ठीक है। इसके बाद जो ट्रांस हिमालय, ये वाला जो ट्रांस हिमालय वो यहाँ पर है, और ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, और ये क्या है? उत्तरी मैदान, जो भारत का क्या उत्तरी मैदान है। इसके बाद बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को यहाँ पर ITSZ यानी कि इंडस टीसांको शेचर जोन जो क्या है अलग करता है। ऐसे यहाँ पर बृहद हिमालय और लघु हिमालय को यहाँ पर MCT यानी कि मेन सेंट्रल ट्रस्ट, इसको ये अलग करता है। इसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को यहाँ पर MBF जो क्या अलग करता है। MBF को यहाँ पर मेन बाउंड्री फोल्ड कहते हैं। इसके बाद यहाँ के उत्तरी मैदान और शिवालिक हिमालय को यहाँ पर HFF क्या करता है? अलग करता है, और HFF को यहाँ पर हिमालय फ्रंटल फोल्ड कहते हैं। अब समझते हैं, देखिए उत्तरी जो जो ये हिमालय है, हिमालय कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। और ट्रांस हिमालय की बात करें, इन चारों में सबसे पहले हम 2 को पढ़ने वाले हैं, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को। इसी में क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। आज जो बात करेंगे सिर्फ ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में। तो बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। जैसे हिमालय का निर्माण हुआ था उससे पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था, यानी पहले इसकी उत्पत्ति हो गई थी। इसके धीरे धीरे क्या पूरे हिमालय का यहाँ पर निर्माण हुआ था, ठीक है। अब समझते हैं कि यह बृहद हिमालय क्या उत्तर में स्थित है, यानी उत्तरी भाग है, या सबसे उत्तरी भाग किसको कहते हैं? ट्रांस हिमालय को। तो हम अपने पढ़ने के हिसाब से क्या करेंगे कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के उत्तर में है, जो आपको अच्छी तरह से याद रहे, ठीक है। बृहद हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय यहाँ पर स्थित है, और इसका जो सर्वाधिक हिस्सा किसमें है? यहाँ पर तिब्बत में जो सर्वाधिक इसका भाग है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर तिब्बती पर्वत भी कहते हैं, या तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर जो 3 श्रेणी है, इसके अंतर्गत यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और कैलाश जो तिब्बत की तरफ आ जाता है, वो जो पर्वत श्रेणी है इसके अंतर्गत आती है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत जैसी और भी श्रेणी है इसके अंतर्गत आती है। अब बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी की, तो यहाँ पर गार्डविन अस्टीन, जिसको K2 कहते हैं, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर 8600 मीटर है, और यह काराकोरम श्रेणी पर यहाँ पर स्थित है। काराकोरम के बाद यहाँ पर लद्दाख, फिर जास्कर, ठीक है। काराकोरम श्रेणी पर इस यहाँ पर गार्डविन अस्टीन K2, जिसको हम कहते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, और K2 को यहाँ पर गार्डविन अस्टीन कहते हैं। इसके बाद ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो आती है यहाँ पर K2 आती है। इसी के बाद विश्व की सबसे तीव्र ढल वाला, यानी विश्व की सबसे तीव्र ढल वाला चोटी है वो राकापोसी, और ये भी कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी पश्चिम पामीर घाट से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जो काराकोरम श्रेणी जो पश्चिम घाट पामीर घाट है वो कैलाश पर्वत, ठीक है। इसका विस्तार तो कहाँ है? ट्रांस हिमालय का अरुणाचल प्रदेश तक है, लेकिन जो काराकोरम श्रेणी है उसका विस्तार कहाँ है? कैलाश श्रेणी तक इसका विस्तार है, पामीर घाट से लेकर, जिसमें निम्न जो ग्लेशियर वो क्या है? इसमें विकास होता है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध सियाचिन और बाल्टोरो
और व्यापू हिस्पर जैसे ग्लेशियरों का निर्माण किसमें है, विकास किसमें है, काराकोरम श्रेणी में है। जो भारत का सबसे जो प्रसिद्ध है या विश्व का सबसे प्रसिद्ध है कौन सा, सियाचिन, और भारत के अंतर्गत सियाचिन यहाँ पर ग्लेशियर आता है। ठीक है, अब इसके बाद काराकोरम श्रेणी को यहाँ पर उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, यानी कि ब्लैक वन ऑफ हाई एशिया, यानी कि उच्च एशिया की रीढ़ किसको कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी को। और ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से ITSZ यानी इंडस टीसांगपो सेक्शन ऑफ सिस्टर जोन द्वारा अलग होता है। तो कह सकते हैं ITSZ द्वारा किस किस को अलग किया जाता है, तो यहाँ पर ITSZ के द्वारा ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय को यहाँ पर अलग किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करें सिंधु, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो है जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच होकर बहती है। कौन सी जगह, यहाँ पर सिंधु नदी यहाँ से निकलती है राजस्थान से, और ये मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, और ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी यहाँ से बीचों बीच होकर निकलती है, और यहीं पर ये क्या करती है, इसको लद्दाख श्रेणी वहाँ पर, जो ये लद्दाख श्रेणी वहाँ पर काट कर एक गहरे गार्ड्स का निर्माण करती है, जिसको यहाँ पर सिंधु गार्ड्स कहते हैं। और उसकी जो लगभग गहराई है वो 5200 मीटर तक उसकी गहराई है। ठीक है, सबसे गहरा गार्ड सिंधु गार्ड है, जिसकी ऊंचाई जो 5200 मीटर है, जो नदियों हम जानेंगे पूरी तरह से गार्ड्स को। अब इसके बाद हम बात करते हैं बृहद हिमालय, और थोड़ा सा बृहद हिमालय को इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझते हैं क्योंकि जितनी भी सबसे सर्वाधिक चोटी है वो यहीं पर स्थित है। बृहद हिमालय पर ही सबसे जो ऊंची चोटी और सर्वाधिक ऊंची चोटी वो क्या, बृहद हिमालय पर यहाँ पर स्थित है। तो इसे कैसे समझते हैं, सदा बर्फ से ढका रहने के कारण, क्योंकि यही जो क्षेत्र है बृहद हिमालय का सर्वाधिक बर्फ से ढका रहता है, और इसी के कारण इसको पर बर्फीला हिमालय और हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री यानी बर्फ से ढका हुआ, हिमाद्री को भी कहते हैं बर्फ से ढका हुआ, तो इसको हिमाद्री भी कहते हैं। इसका विस्तार सिंधु घाट से लेकर अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसको कहते हैं नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। सिंधु घाट यहाँ पर है, सिंधु घाट से पूरा जो विस्तार है बृहद हिमालय कहाँ तक है, नामचा बरवा पर्वत तक। बृहद हिमालय एक प्राचीनतम एवं सर्वाधिक सतत वाला जो हिमालय है, सबसे प्राचीनतम है और सर्वाधिक सतत, यानी कि इस तरह से सतत होती है उसकी जो इस पर अत्यधिक सतह है, इसलिए जो सर्वाधिक सतह वाला क्या कहते हैं, इसको श्रेणी कहते हैं। अब इसके बाद बृहद हिमालय और लघु हिमालय, यानी बृहद हिमालय और लघु हिमालय को यानी कि मैन सेंट्रस टेस्ट द्वारा अलग किया जाता है, या MCT द्वारा अलग किया जाता है किसको, बृहद हिमालय और लघु हिमालय को। अब जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वो कहाँ पर है, बृहद हिमालय पर यहाँ पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, या इसको सागर माथा भी कहते हैं, तो कहाँ पर स्थित है, ये नेपाल में स्थित है, लेकिन बृहद हिमालय पर। ठीक है, अब इसके बाद बृहद हिमालय के पूर्वी भाग में, बृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा, यानी पूर्वी भाग कहाँ पर है, पूर्वी भाग इधर है और पश्चिमी भाग इधर है, तो क्या कहते हैं, पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक बर्फ पाई जाती है, क्योंकि जब इधर क्या है और इधर पश्चिम इधर पूर्व, तो इधर क्या है बर्फ अधिक पाई जाएगी और इधर कम पाई जाएगी। कारण क्या है कि इधर सर्वाधिक ऊंची चोटियों वाली श्रेणी है, और सबसे जो जैसे माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर, नेपाल, सर्वाधिक ऊंची चोटी वाला पर्वत यही है, या सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो जितनी ऊंचाई पे जाओगे तो उतनी ही क्या होगी, बर्फ पड़ेगी, और जितनी बर्फ पड़ेगी तो कहाँ पर, यही क्षेत्र में पर बर्फ पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं जो ढाल है, बृहद हिमालय की ढाल उत्तर की तरफ क्या है, ये चाइना की तरफ उत्तर भारत के, तो उत्तरी तरफ क्या मंद यानी कम ढाल है, और दक्षिण यानी भारत की तरफ क्या है, इसका तीव्र ढाल है। ठीक है, और इसका कारण क्या है, कारण इसका है जो इंडियन और ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट का टकराव था, इसके कारण जो अवसारी बल प्राप्त लगा था, उसका ही ये कारण है, जो इधर का ढलाव तीव्र है और उधर का ढलाव मंद है। ठीक है, अब इसके कारण गंगा और यमुना जो नदियां निकलती हैं, वो गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं वो बृहद हिमालय से निकलती हैं।
ठीक है। सर्वाधिक नदियां जो गंगा ही को सर्वाधिक नदी तंत्र के रूप में जाना जाता है, और सभी जो जितनी भी यहाँ पर नदियां हैं सहायक गंगा की, वो बृहद हिमालय से ही निकलती है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर बात करें, जो बृहद हिमालय को काट कर जो नदियां निकलती हैं, जो बृहद हिमालय को भी काट कर नदियां निकलती हैं, वो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और अलकनंदा जैसी नदियां हैं। और ये तीनों नदियां क्या है, पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, पूर्ववर्ती का मतलब है जब हिमालय की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी तब भी ये नदी बहती थी। और ये नदी कहाँ बहती थी, ये नदी बहा करती थी तृतीय सागर में, इसकी जो अपना जल को गिराती थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हिमालय का जन्म हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई या उसका निर्माण हुआ, तो ये नदियां बह रही थी, इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, और रास्ता नहीं बदला तो इसने क्या किया, हिमालय को धीरे धीरे काटना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे हिमालय ऊपर की तरफ होता गया और ये नदियां उसको हिमालय को काटती रही, और तब तक काटती रही तब जब तक वो समतल नहीं होगी, यानी कि धरती के समुद्र लेवल तक नहीं आ गई, तब तक ये पूरी तरह से क्या है, नदियां उसको हिमालय को काटती रही। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है पूर्ववर्ती नदियों का। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में, और इसको हम यहाँ पर बढ़ते क्रम से घटते क्रम में यहाँ पर करेंगे। कैसे, जैसे सबसे ऊंची चोटी क्या है यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। माउंट एवरेस्ट की यहाँ पर ऊंचाई की बात करें 8648.86 मीटर, जो ठंडों में कभी कभी यहाँ पर बढ़ जाती है और गर्मियों में क्या घट जाती है। इसके बाद जो आती है यहाँ पर कंचनजंगा, और कंचनजंगा की यहाँ पर 8598 क्या यहाँ पर ऊंचाई आती है। इसके बाद मकालू, जो कि नेपाल में, मकालू की जो ऊंचाई 8481 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और इसके बाद यहाँ पर धौलागिरी, धौलागिरी की ऊंचाई यहाँ पर 8172 मीटर है। इसके बाद नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत की बात करें तो ये कहाँ पर है, कितनी हुई है, 8120 मीटर की जो है इसकी 2626 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। अब इसके बाद बात करें अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ पर, उत्तराखंड में, और इसके अन्नपूर्णा की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर आती है 8078 मीटर। इसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पर, उत्तराखंड में, और नंदा देवी की जो ऊंचाई आती है वो 7817 मीटर। फिर नामचा बर्वा पर्वत, और नामचा पर्वत कहाँ पर है, यहाँ पर है अरुणाचल में, और नामचा पर्वत की नामचा बर्वा पर्वत की ऊंचाई जो आती है यहाँ पर 7756 मीटर आती है। और इसके बाद जो अपना आता है केदारनाथ, और केदारनाथ कहाँ पर है, उत्तराखंड में। केदारनाथ धाम जो उत्तराखंड में, उसकी ऊंचाई जो चोटी की आएगी वो यहाँ पर 6945 मीटर। तो ये जो प्रमुख चोटी है ये बृहद हिमालय की चोटी है। पूछ रहा है कि कौन सी चोटी कहाँ पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। आपको मैंने ये बता ही दिया कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को ITS स्टेट द्वारा अलग करता है, बृहद हिमालय लघु हिमालय को MCT, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय को MBF, और शिवालिक हिमालय उत्तरी हिमालय को उत्तरी भाग को मैदान को HFF, ये यहाँ पर अलग करता है। आपको ये चीज यहाँ पर पता चल गई होगी। श्रेणियाँ किस तरह से, इस तरह से है, और हिमालय का आपको थोड़ा स्ट्रक्चर पता चलेगा, हिमालय की श्रेणी किस तरह से है। या तो सिर्फ समझाने के लिए इस तरह से यहाँ पर बना रखा है, लेकिन किस तरह से, इस तरह से हिमालय का विस्तार है। तो आज का जो वीडियो था ये हिमालय के दो भाग, जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो हम जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, तो चैनल बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।